नमस्कार दोस्तों। जब भी हम फ्रेश लॉन्चेस के लिए इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो हमारे काफ़ी सारे कंसिडरेशन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि लोकेशन क्या है, एमिनिटीज़ क्या क्या ऑफर की जा रही हैं, लैंड पार्सल कैसा है, उनका मास्टर प्लान कैसा है, फ्लोर प्लान कैसा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइसिंग क्या है। बट इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि बिल्डर कौन है। बिल्डर ही डिटरमिन करता है कि वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा या नहीं एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट अगर होगा भी तो कितनी क्वालिटी के साथ होगा। तो जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहला फैक्टर जो आपको देखना चाहिए कि इसे बिल्ड कौन करेगा। आज जो बुल रन का मार्केट है, जैसा कि मैंने बताया भी है आपको कि बिल्डर्स आर कैश रिच नाउ, तो काफ़ी सारे बिल्डर्स आ चुके हैं जिनके पास तजुर्बा नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का। तो क्या आपको इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप फ्रेश लॉन्चेस में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो एक अच्छे बिल्डर को आइडेंटिफाई कैसे करें, डिकोड कैसे करें, और एक अच्छे बिल्डर को चूज करने के लिए कॉन्फिडेंट कैसे हों, क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, इन पर डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले एक बिल्डर क्यों इतना ज़रूरी है रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, इस पर बात कर लेते हैं। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि यस वो एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपरली बन करके आएगा, तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है ये जज करने के लिए कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी। हम टोटली बिल्डर के ऊपर ही रिलाय करते हैं कि उसने पास्ट में जो डिलीवर किया है वैसा ही डिलीवरी इस प्रोजेक्ट में भी करेगा, जो कि ज़रूरी नहीं है। हमने डीएलएफ जैसे बिल्डर्स को भी फेल होते हुए देखा है, बाकी जो नॉर्मल बिल्डर्स हैं वो तो फेल होते हैं ही। तो कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है जिसने 100 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हों और 100% की परफेक्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवरीज दी हों। तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ बिल्डर के भरोसे ही होते हैं कि वो एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमें डिलीवर करके देगा। ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन गैलरी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट होता जहां पर कंस्ट्रक्शन गैलरीज होती, जहां पर बिल्डर आपको शो फ्लैट के साथ साथ ये भी दिखाता कि इसमें जो भी रॉ मटेरियल्स यूज होने वाले हैं उनकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। यस, बीबीए में लिखा जाता है कि आपके जो फिटमेंट्स हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी, उनका ग्रेड क्या होगा, बट वो काफ़ी वेग स्टेटमेंट्स होते हैं कि ब्रांड और सिमिलर टू दिस। बट यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि अगर आप यूपीवीसी स्लाइडर्स लगाने वाले हैं तो उनका गेज क्या होने वाला है, जितने भी एल्युमिनियम मटेरियल्स लग रहे हैं उनका गेज, उनकी थिकनेस वगैरह क्या होने वाली है, क्योंकि वो आपकी स्लाइडिंग के एक्सपीरियंस को डिटरमिन करती है। अगर डोर लगाई जा रही हैं तो वो कितने फायर रेजिस्टेंट होंगे, अगर उसको कट किया जाए तो वो अंदर से कैसा दिखने वाला है, अगर उस प्लाई को कट किया जाए तो वो अंदर क्या क्या मटेरियल्स हैं जो कि इसको स्ट्रेंथ देते हैं। इनफैक्ट टाइलिंग को लेकर के हमने देखा कि सभी कहते हैं कि इंपोर्टेड इटालियन टाइल्स लगने वाली हैं, बट कोई ये नहीं बताने वाला कि वो सिंगल गेज टाइल लगेंगी, डबल गेज टाइल लगेंगी। और आजकल तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को आप देख लें, आपको तो इनफैक्ट अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या उस प्रोजेक्ट में हनी कॉम्बिंग के इश्यूज होंगे जब वो सीमेंट पोर किया जा रहा है, क्या प्रॉपरली सेटल किया जा रहा है उसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी होगी, जो स्ट्रक्चर बना है वो कितना रिलायबल होगा। तो यस, यहाँ पर हम इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो फिटिंग्स लग रही हैं, बाथरूम की हों या किचन्स वगैरह की हों, जो पाइप्स लग रही हैं उनको भी कट करके उनकी भी ग्रेडिंग डिसाइड की जा सकती है कि इस तरीके से क्वालिटी आपको डिलीवर की जाएगी। इससे बिल्डर के प्रति कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है। बट इस तरीके की चीज़ें जो सिविल के एक्सपोज होते हैं उनमें हम देखते हैं, बट बिल्डर कहीं ना कहीं मार्किंग टैक्टिक्स ही यूज़ करने लगता है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चला है कि किस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स वो हायर कर रहे हैं, और ए ग्रेड, ट्रिपल ए ग्रेड, ना जाने किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स अपने ब्रोशर में दिखाते हैं वो। बट द फैक्ट इज़
कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने खराब काम भी किया तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम खराब नहीं होने वाला। अगर कॉन्ट्रैक्टर इतना ही पॉपुलर है तो वो खुद प्रमोटर बन जाएगा। जैसे कि शाहपुर जी एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। कुछ ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो कॉन्ट्रैक्टर खुद हैं अपने लिए। तो अगर कोई भी बिल्डर इतना अच्छा नहीं है तो वो बिल्कुल नाम लेगा अपने कॉन्ट्रैक्टर का, कोशिश करेगा कि अपने कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर, फेम पर वो अपना प्रोजेक्ट सेल कर पाए। बट कॉन्ट्रैक्टर के लिए कुछ भी दांव पर नहीं है। और फैक्ट ये भी है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं तो आप डिफरेंट स्लैब्स देते हैं कि अगर सबसे बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चाहिए तो दिस शुड बी पेमेंट प्लान एंड दिस शुड बी प्राइसिंग। अगर सबसे बेकार वाली चाहिए, काम चलाऊं चाहिए, तो दिस शुड बी द प्लान, राइट। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं। अमूल बटर बेचता है, बट जो घटिया तक क्वालिटी के बटर्स होते हैं जो पाम ऑयल से बनते हैं वो भी अमूल ही बेचता है, बट बिना अपनी ब्रांडिंग के। जो अच्छी क्वालिटी के बटर्स होते हैं उनमें वो अपनी ब्रांडिंग भी रखता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि एक ही ब्रांड अलग अलग क्वालिटीज़ कैसे परस्यू करता है, कैसे रीच करता है अपने सेलर्स तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी बिल्डर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहा है कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हमारे पास, तो आई थिंक उसे खुद में कॉन्फिडेंस बहुत कम है एग्जीक्यूशन का, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स पर रिलाय कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दांव पर कुछ भी नहीं है, राइट। बिल्डर ही इस प्रोजेक्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है, तो एग्जीक्यूशन रिस्क कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी हो जाता है। भले ही हमारे पास रेरा है, बट कोई ऐसा बिल्डर 2 से 3 साल के आसपास अगर किसी कंस्ट्रक्शन को डिले कर दे, टाइमलाइन को डिले कर दे, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है, बट बहुत ज़्यादा लॉस होता है बिल्डर के फिनेंसेस के लिए भी और आपके फिनेंसेस पर भी। तो वो अगेन डबल हिट होती हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के। तो हमेशा ध्यान रखें कि बिल्डर वही चूज करें जो टाइमली डिलीवरीज करता हो। दिल्ली एनसीआर के केस में 5 to 7 ईयर्स, और अगर आप महाराष्ट्र के आसपास देख रहे हैं तो 4 से 5 साल, साउथ में भी 4 साल के आसपास टाइमली डिलीवरीज का हम मान सकते हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क हमेशा याद रखें कि वो आज भी है, और कोशिश करें कि बिल्डर हमेशा लोकल चूज करें, क्योंकि रियल स्टेट स्टेट्स मैटर होता है। जिस तरीके से डीएलएफ हरियाणा में ऑपरेट कर सकता है उस तरीके से वो मुंबई में ऑपरेट नहीं कर पाएगा। वहां पर बीएमसी को हैंडल करने के चैलेंजेस अलग होते हैं, वो ओबराय लोधा ही कर सकते हैं, या तो आपको इतनी बड़ी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी डेडिकेटेड टू दैट कि इस तरीके के चीज़ें वही हैंडल करेंगे और वो लोकल टीम होगी। बट यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर भी आ जाता है कि आप लोकल लोगों के साथ इतना ज़्यादा, लोकल बिल्डर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे और आपकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर आप इन सारी बातों का ध्यान दे करके एक अच्छा बिल्डर चूज करते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि लिस्टेड बिल्डर हो, एक लोकल बिल्डर भी हो सकता है, तो एग्जीक्यूशन रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। और उस एग्जीक्यूशन रिस्क के लिए आप कहीं ना कहीं प्राइसिंग स्लाइटली अपर साइड पर ही पे कर रहे होते हैं। तो कई बार लोगों का होता है कि यस, अगर हम रियल एस्टेट में हैं, रिस्क लेने के लिए आए हैं, तो क्यों ना एक एवरेज बिल्डर चूज कर लिया जाए। आज रेरा है, एग्जीक्यूशन रिस्क कंपैरेटिवली कम है और वो एग्जीक्यूट तो कर ही लेगा, भले 1 साल के आसपास का डिले हो। बट द प्रॉब्लम इज, अगर बेहतरीन बिल्डर है तो वो बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देगा। 5 से 7 साल बाद भी वो प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि बहुत खूबसूरती से वो मेंटेन भी की जाएगी, क्योंकि बिल्डर बहुत अच्छा था। और अगर बिल्डर अच्छा नहीं है तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी, और 5 से 7 साल बाद उसमें इश्यूज आने लगेंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं से भी वर्थ इट नहीं होगी। जो इनिशियल प्रीमियम है डिमांड कर रहा है तो आपको दे देनी चाहिए। अगर आप नियरिंग पोजीशन या आफ्टर पोजीशन रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और आपको ये सामने दिख रहा है कि यस, यहाँ पर सीपेजेस के इश्यूज नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन दी गई है, तो उस केस में आप जरूर चूज कर सकते हैं इस तरीके के बिल्डर्स को, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस मैटर करता है। आफ्टर ऑल बजट भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट जो चीज आप खरीद रहे हैं वो अच्छी हो, वो ज्यादा जरूरी चीज होती है। बिल्डर्स चाहे ए ग्रेड का हो, बी ग्रेड का हो, सी ग्रेड का हो, वो कभी आकर के ये नहीं कहेगा कि वो अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिलीवर नहीं करने वाला है।
द फैक्ट इज हमेशा लोग यही कहते हैं, अगर खुद की बात में दम ना हो तो कॉन्ट्रैक्टर्स की बात लेते हैं कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स हम हायर कर रहे हैं। बट अगर आप टॉप 3 या टॉप 5 बिल्डर्स तक अपने आप को सीमित रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। रियल एस्टेट को अगर एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखें तो ये टॉप 5 हो सकता है, 0 to 1 CR अलग बिल्डर हो, 1 to 2.5 CR अलग बिल्डर हो, until 7 CR अलग बिल्डर हो, आफ्टर 10 CR दूसरा बिल्डर हो सकता है, क्योंकि हर एक बिल्डर अपने अपने सेगमेंट में काम करता है। तो अगर आप टॉप 3 टू टॉप 5 बिल्डर्स पर हैं तो आप एग्जीक्यूशन रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, आई मीन ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी मिलेगी। आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंसेस को आप बेहतर कर रहे हैं। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इन्वेस्टर्स कॉम्प्रोमाइज कर ले जाते हैं बिल्डर को फॉर बेटर पेमेंट प्लान, प्राइसिंग, लोकेशन। बट द फैक्ट इज अगर आप किसी लोकेलिटी को देखें, किसी भी माइक्रो लोकेशन को देखें, चाहे गोल्फ कोर्स रोड हो, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, इवन न्यू गुड़गांव हो या SPR के आसपास का एरिया हो, तो आपको वहां पर स्टॉल प्रोजेक्ट्स भी दिखेंगे। इनफैक्ट गोल्फ कोर्स रोड पर तो काफी मात्रा में हैं। तो जब आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में फेल होते हैं तो आपके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो वाइप ऑफ हो जाती है। तो योर 3 CR विल बिकम 0 CR, क्योंकि उसे खरीदने वाला कोई बायर ही नहीं होगा, राइट। तो उस प्राइसिंग का आप क्या करेंगे जब वो चीज डिलीवर ही नहीं होगी, और अगर डिलीवर होगी तो पैथेटिक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ डिलीवर होगी। तो रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करेगी। इसी वजह से हम देखते हैं क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग रियल एस्टेट को एक पैथेटिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मानते हैं। तो मेरी पहल है कि अपने एजुकेटेड वीडियोस के माध्यम से मैं आपको एजुकेट कर सकूं, जिससे कि आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। अगर आप इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट की एजुकेशन चाहते हैं और अपनी क्वेरीज को इंटरेक्टिव वे में आंसर करना चाहते हैं तो नीचे आपको ज्वाइन लिंक मिलेगा, उसे प्रेस करते ही आप मंथली सेशंस का हिस्सा बन पाएंगे, जहां पर कि हम एजुकेशन के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ जो करंट लॉन्चेस हैं उन पर अनफिल्टर्ड वे में बातें भी करते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बिल्डर के बारे में प्रॉपरली एजुकेट किया हो। आपके क्या थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस रहे हैं बिल्डर के साथ डील करने में, लॉन्चेस के समय पर, ड्यूरिंग द लॉन्चेस और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड और आफ्टर रिसीविंग योर पोजीशन, इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है, तो नीचे आपको कंसल्टेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। प्लीज फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। सी यू देयर।